बिटकॉइन और इथेरियम अगला मूव क्या है, चलिए चार्ट्स में देखते हैं। तो बिटकॉइन 45,000 की लेवल तक पहुंचा और वहां टकरा कर वो नीचे आ गया और फिर नीचे 41,000 से फिर एक बार जंप खाकर ऊपर आ गया। और अब सवाल ये है कि क्या वो 45,000 की लेवल को तोड़कर ऊपर जाने वाला है क्या, और क्या हमारे होपियम ड्रीम्स सच होने वाले हैं। तो आज के एपिसोड में हम उसके बारे में बात करने में और भी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और आज या कल में मैं एक न्यूज रैंट वाला वीडियो भी पोस्ट करूंगा, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो सीधा आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं ये वीडियो को पोस्ट करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आकर मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। ओके, तो चलिए अब नजर डालते हैं कि हम लोग इस वक्त किस चीज को ट्रेड करने वाले हैं। और अगर आप भी ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं bybit.davinci15.com पे या फिर femex.davinci15.com पे, और वहां पर आप एक बहुत बड़ा बोनस भी पा सकते हैं, लगभग $4,100 का। तो जाकर उसे चेकआउट कीजिए। तो चलिए अब नजर डालते हैं। मैं आज बहुत ज्यादा उत्तेजित हूँ चार्ट्स को देखने के लिए। तो हम यहाँ पर पाइप में हैं, जैसा मैं कहता हूँ, वी आर इन द पाइप 5x5। तो यहाँ ये नीचे वाली लेवल से लेके ऊपर वाली जो लेवल है ये पाइप है और हम इसी पाइप के अंदर हैं, और हो सकता है कि हम इसी पाइप के अंदर बने रहें अगले कुछ समय के लिए। और आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पाइप है, काफी समय से चलता आ रहा है। और मैं इसमें थोड़ी सी और सपोर्ट लेवल्स को डाल देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस पाइप में और भी चीजें हैं, क्योंकि हमने थोड़ा जल्दी बाउंस किया है। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा लेट बाउंस होगा, लेकिन हम जल्दी कर दिए। और अगर मैं यहाँ पर कैंडल बॉडीज का इस्तेमाल करूँ तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, अगर मैंने कैंडल बॉडीज का इस्तेमाल किया तो आप देख सकते हैं। तो हम कैंडल बॉडीज से यहाँ पर घुसे थे और इस रेजिस्टेंस के बॉटम से हमारी एंट्री हुई थी इस पाइप में। और अभी हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है जो इससे थोड़ी सी ऊपर है, 41,000 की लेवल पे। और अगर हमें और नीचे जाना है तो हमें 41,500 की लेवल को तोड़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर काफी सारी रेजिस्टेंसेस है, लेकिन मेरे ख्याल से ये आसानी से टूट सकती है, तो हमें तो चिंता की बात नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि बिटकॉइन यहाँ फिर एक बार नीचे आ जाए और एक W बताएं, जिसका मतलब होगा डबल बॉटम, और वो जबरदस्त होगा। पर अगर बिटकॉइन ने वैसा नहीं किया तो दुनिया नहीं खत्म हो जाएगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर वो नहीं होता है तो भी। ओके, तो मैं अब चलकर ये बताता हूँ कि अगर हम फिर एक बार नीचे आते हैं तो वो इतनी अच्छी बात क्यों होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर हम 45,000 की लेवल को तोड़ने में नाकामयाब रहते हैं तो हमें बस इस लोअर लेवल के ऊपर बने रहना पड़ेगा और फिर एक W बन जाएगा यहाँ पर। तो W का अगर एक आउट बन जाता है तो वो इसीलिए इतना अच्छा होगा क्योंकि अगर आप बड़े स्केल पर जाकर देखेंगे तो ये एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाएगा, और ये एक डबल बॉटम भी बनेगा और एक कप एंड हैंडल भी बनेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा बुलिश पैटर्न बना देगा। और अगर ये होता है दोस्तों तो हम 50 से 53,000 की लेवल्स, जो बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस वाली लेवल्स है, उन्हें तोड़कर ऊपर जा सकते हैं। तो अगर ये कप एंड हैंडल सही से बनता है तो टारगेट क्या होगा, चलिए मैं आपको टारगेट दिखाता हूँ। तो टारगेट मेजर करने के लिए हमें पहले इस कप एंड हैंडल की बॉटम पोजीशन से टॉप तक मेजर करना पड़ता है, और उसके बाद इस लाइन को उठाकर जब मैं यहाँ रखता हूं तो हमें एग्जैक्ट टारगेट मिलता है। तो अगर हमारा ये सही से चलता है तो हम $55,000 की लेवल को टारगेट मान सकते हैं। और अगर ये सही से हो जाता है तो हमारा डाउन ट्रेंड टूट जाएगा और हम फिर एक बार एक अपवर्ड ट्रेडिंग बुलिश ट्रेंड में घुस जाएंगे। और बिटकॉइन काफी समय से नीचे जा रहा था, और ये जो रेड कलर की लाइन है ये एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी जिसे हमने तोड़ दिया और हम ऊपर आ गए, और हमारा उसके ऊपर बने रहना बहुत जरूरी है। और अब मुझे लगता है कि हमने उसे तोड़ दिया है तो हम उसके ऊपर भी रहने ही वाले हैं। एक बेरिश सिनेरियो की अगर हम बात करें तो वो ये हो सकता है कि हम एक छोटा सा बम्प देखें उस पोजीशन पे आकर और फिर वहां से फिर ऊपर जाएं। तो अगर एक बम्प एंड रन हम देखते हैं तो वो 33,000 की लेवल तक हमें पहुंचाएगा, फिर वहां से हम एक बाउंस खाकर ऊपर जाएंगे। अगर वैसा होता है तो वो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा बिटकॉइन के लिए, तो हम वो नहीं देखना चाहते। तो हाँ, ये बात तो हो गई। और अब रॉकिन ब्रेनर ने भी यहाँ पर सिग्नल दे दिया है बाय का, तो आप खरीद सकते हैं बिटकॉइन को। और अगर आप रॉकिन ब्रेनर सिग्नल खरीदना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं payments.rockinbrainer.io पे। वहां पे आप 30 दिनों का ट्रायल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और फिर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो $300 हर महीने का है, और $2500 में आप पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और इससे आप अपनी ट्रेड में और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, याद से अपना डेविटार की वेबसाइट पे जाकर अपना ईमेल डाल दीजिए। इस पे हम आज कुछ इन्फॉर्मेशन रिलीज करने वाले हैं, तो याद से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है। तो चलिए अब इथीरियम पे चलते हैं। इथीरियम मेरे ख्याल से
अभी भी एक बाय जोन में है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलूँ तो चल के वहाँ देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बाय सिग्नल है वो यहाँ डेली पे भी फ्लैश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इथेरियम ऊपर जाना चाहता है। और इथेरियम में भी आप बिटकॉइन के जैसा ये नीचे स्लोप बनता हुआ पैटर्न देख सकते हैं। और एकदम बहुत अच्छा ये यहाँ पर नहीं है, लेकिन वैसा ही है जैसा बिटकॉइन में था। हम यहाँ पर एक नीचे वाले ट्रेंड में है और अभी फाइनली हम इसे तोड़कर ऊपर आ चुके हैं। और ये वैसा का वैसा ट्रेंड हो सकता है हम ऊपर की तरफ बनाएं। अभी समय ही बताएगा कि वो हो गया या नहीं, पर हो सकता है कि हम वैसा बनाएं। तो अभी जरा जूम करके देखते हैं और ऐसी कोई चीज को ढूंढते हैं जो हमें ये बताएगी कि इथेरियम पे हमें ट्रेड करना चाहिए। और फिलहाल मैं एक ट्रेड में हूँ। जब बिटकॉइन 29,000 पे था तब मैंने एक ट्रेड डाली थी, तब से अब तक मैं एक ट्रेड में हूँ। और अब हम देखेंगे कि इथेरियम हमें कितना दूर लेके जाता है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं। हम यहाँ पर भी एक पाइप में है, हम बिल्कुल एक पाइप में है यहाँ पे। और इस वक्त हम जहाँ पे है ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है। हम अभी भी उसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन में है। और दोस्तों ये जो लाइन्स है रेजिस्टेंस वाली सपोर्ट वाली, ये बहुत ज्यादा गंभीर और काफी जरूरी लाइन्स है। ये मैंने बहुत समय पहले बनाई थी और तब से अब तक ये बहुत जरूरी लाइंस बनी रही हैं। तो अगर हम इसे तोड़ते हैं तो हम बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर नीचे जाते हैं तो हो सकता है हम बहुत ज्यादा बेरिश हो जाए, लेकिन अगर हम ऊपर जाते हैं तो बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे हम लोग। हाँ, जाने के लिए कुछ 1-2 लेवल्स को तोड़ना पड़ेगा। और मुझे उसी चीज की चिंता है कि शायद से $3,400 की लेवल पर हम फेल हो सकते हैं और हो सकता है वो तोड़कर हम फिर नीचे आ जाए। मुझे उसका थोड़ा सा डर है। लेकिन अगर हमने उस लेवल को तोड़ा, 3,400 की लेवल को अगर हमने तोड़ा, तो मेरे ख्याल से हम बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे। और ऐसा लगता है देखकर इथेरियम 1-2 दिनों में $3,800 की लेवल तक पहुंचना चाहता है। तो ये बहुत जल्द होने वाला है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी ट्रेड्स इसमें लग चुकी हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से एक छोटी सी ग्रे एरिया है। हम यहाँ पक्का नहीं बता सकते कि यहाँ से हम ऊपर जाने वाले हैं या नीचे। ज्यादा चांस इसका ऊपर जाने का है, क्योंकि ट्रेंड वैसा है और ट्रेंड आपका दोस्त है अंत तक। तो हमेशा ट्रेंड के साथ बने रहिए। तो हाँ, मेरे ख्याल से आपको ऐसे कोई भी सिग्नल पर ध्यान देना चाहिए जो आपको ट्रेड के अंदर लाएगा। तो छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ डबल बॉटम जैसा बन रहा है। और अगर ये ऐसे टूटता है तो हम ऊपर जा सकते हैं 3,000 या $3,200 की लेवल्स तक। ओके, तो इथेरियम के लिए बस इतना ही दोस्तों। याद रखिएगा कि आप अपने कुछ DJ15 टोकन्स को खरीद लें। और DJ15 टोकन से आपको एक्सेस मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। और मैं इन टोकन्स को खरीद कर बर्न करने वाला हूं और इसका हिस्सा बनिए आप, मैं चाहता हूं। और आप इनमें से जो भी आप लिंक्स यहाँ पर देख रहे हैं, इनमें से कोई भी लिंक को आप क्लिक करके एक अकाउंट बना सकते हैं और वहां पर आप DJ15 के टोकन्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अब एक आखिरी नजर डालते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस पे। तो बिल्कुल जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यूजुअली जितना हम तेज जाते हैं उससे थोड़ा स्लो चल रहे हैं और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। और ये अब एक बेरिश डाइवर्जेंस बना रहा है, यहाँ पर चार्ट्स पे मुझे देखने को मिल रहा है। और अगर आप भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें ऊपर जाना चाहिए था, पर मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ कि ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। मेरे ख्याल से इस वक्त ऐसा हो रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर थोड़े नीचे, ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर अभी भी ऊपर जा सकते हैं। ये एक आशंका बनी हुई है अभी भी। और हो सकता है कि ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर दे। अगर वैसा होता है तो वो एक देखने वाली चीज होगी। तो अगर आप इन बढ़ते हुए ऑल्ट कॉइन्स का एक्सेस लेना चाहते हैं तो आपको कुछ लेडी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक क्रिप्टो बबल्स है, इस पर आप जाकर देख सकते हैं कि अगर कोई बहुत छोटा है तो आप उसे खरीद सकते हैं। अगर आप इसे सही से इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं तो davincicodes.net/videos पे जाकर आपको एक वीडियो मिल जाएगा जहां से आप जाकर सीख सकते हैं कि, और वहां मैं आपको सिखाता हूं कि इन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके आप और ज्यादा बिटकॉइन कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ पर रहने के लिए आया है और आपको बिटकॉइन का हिस्सा बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।